पंगुम लंघयति गिरिम यत्कृपातम This अहम call is now वंदे being recorded. परमानंद माधवम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कल की जो कक्षा थी उस कक्षा में हमने अन्वय जो केवलान्वयी हेतु था, केवलान्वयी जो लक्षण था, उस लक्षण को हमने देखा था। उसका लक्षण जो हमने बनाया था वो था कि अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, जहां पर केवल अन्वय व्याप्ति हो, केवलान्वयी व्याप्ति का अभाव हो, जहां पर केवल अन्वय व्याप्ति हो और व्यतिरेक व्याप्ति का अभाव हो, उसको क्या कहेंगे? उसको हम केवलान्वयी कहेंगे। जहां पर मात्र अन्वय व्याप्ति हो, व्यतिरेक व्याप्ति का अभाव हो। और उसका लक्षण क्या बताया था? उसका लक्षण था कि व्यतिरेक व्याप्ति शून्यत्वे सति अन्वय व्याप्ति मत्वम केवलान्वयित्वम। जो व्यतिरेक व्याप्ति से शून्य वाला जो है उसको क्या कहेंगे? उसको केवलान्वयी हमने कहा था। तो जो आज जो लक्षण करने जा रहे हैं हम, आज वो लक्षण है केवल व्यतिरेकी का। केवल व्यतिरेकी क्या होता है कि जहां पर केवल व्यतिरेक व्याप्ति रहे, अन्वय व्याप्ति का अभाव हो। केवलान्वयी में क्या हो रहा था? जब केवलान्वयी लिंग जो हम पढ़ रहे थे तो केवलान्वयी में क्या व्यतिरेक व्याप्ति का अभाव हो रहा था, वहां केवल अन्वय व्याप्ति रह रही थी। परंतु केवल व्यतिरेकी जो हेतु जो लिंग है उसमें क्या है? उसमें केवल व्यतिरेक व्याप्ति है, अन्वय व्याप्ति का अभाव है। तो कह रहे हैं कि केवल मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, कि केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाले हेतु को, लिंग को केवल व्यतिरेकी कहते हैं। अब कह रहे हैं कि यथा पृथ्वी तरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्, जैसे कि पृथ्वी अपने से, पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने से इतर जो जलादि हैं उनसे भिन्न है। पृथ्वी अपने से इतर जो जलादि अष्ट बचे उनसे भिन्न है। उनसे भिन्न क्यों है? तो गंधवत्वात्, गंधवान होने के कारण, गंधवती होने के कारण पृथ्वी जो है वो जलादि से भिन्न है। क्यों भिन्न है? तो गंधवती होने के कारण। यथा पृथ्वी तरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्, यदि तरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत यथा जलम। अब कह रहे हैं कि जो यदि तरेभ्यो, जो इतर से भिन्न नहीं है, जो इतर से भिन्न नहीं है वह गंध वाला भी नहीं है। मतलब कि जो पृथ्वी से भिन्न नहीं है, जो पृथ्वी से भिन्न है वह गंध वाला भी नहीं है। यथा जलम, जैसे कि जल, जल पृथ्वी से भिन्न है और गंध वाला भी नहीं है। यही कह रहे हैं कि जो इतर से भिन्न नहीं है वह गंध वाला भी नहीं है। आगे कह रहे हैं यथा जलम न चेयम तथा, न चेयम मतलब कि यहाँ पृथ्वी जो है वो जल के समान, पृथ्वी जल के समान गंध रहित नहीं है, अपितु पृथ्वी गंध वाली है। पृथ्वी जो है वह जल, जैसे जल गंध से रहित होता है, तेज गंध से रहित होता है ना, वायु गंध से रहित होती है, उन वैसी नहीं है, अपितु गंध वाली है ना। तस्मात् तथेति, है ना। अत्र यद गंधवत तद इतर भिन्नम इति अन्वय दृष्टांतो नास्ति पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्। कह रहे हैं कि इतर पदार्थ के समान, मतलब जो गंध ही नहीं अपितु गंध वाली है। कौन? पृथ्वी। यहाँ पर जो गंध वाली है, कि अत्र यद गंधवत, जो गंध वाली है वह इतर भिन्न है, वह जल आदि से भिन्न है। क्योंकि जल जो है वो गंध वाला नहीं है, अपितु पृथ्वी गंध वाली है, इसलिए वह इतर से भिन्न है। ऐसा जो अन्वय दृष्टांत है, इति अन्वय दृष्टांतो नास्ति, ऐसा अन्वय दृष्टांत हमको देखने को नहीं नहीं मिलता है, ऐसा अन्वय दृष्टांत बन ही नहीं पाता है। और जो कहना है कि पृथ्वी, जब अन्वय दृष्टांत नहीं बना तो केवल व्यतिरेक दृष्टांत बनेगा। यहाँ अन्वय व्याप्ति नहीं हुई तो केवल व्यतिरेक व्याप्ति होगी। तो ऐसा अन्वय ऐसा अन्वय का दृष्टांत नहीं बन पाता है। और कहना है कि पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्, और समस्त जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी मात्र पक्ष है, केवल पक्ष पृथ्वी है। ठीक है। तो फिर से कह रहे हैं कि व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेक, कि जहां पर केवल व्यतिरेक व्याप्ति हो उस व्याप्ति को हम क्या कहेंगे? उस व्याप्ति को हम केवल व्यतिरेकी कहेंगे। ठीक है। जहां पर अन्वय व्याप्ति का अभाव हो और केवल व्यतिरेक व्याप्ति हो उसको हम केवल व्यतिरेकी कहेंगे।
ठीक है, अब दीपिका में चलते हैं। दीपिकाकार कहना है कि केवल व्यतिरेकिणो लक्षणम आहा व्यतिरेकी। अब केवल व्यतिरेकी का लक्षण कर रहे हैं कि व्यतिरेकी इति, कि व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी इस पद से वो व्यतिरेक केवल व्यतिरेक पद जो है उसका लक्षण कर रहे हैं। जो केवल व्यतिरेकी लिंग है, हेतु है, उसका लक्षण कर रहे हैं कि व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, कि जहां पर व्यतिरेक व्याप्ति वाले, जो व्यतिरेक व्याप्ति वाला हेतु है उसको हम केवल व्यतिरेकी कहेंगे। जहां पर अन्वय व्याप्ति का अभाव है, केवल व्यतिरेक व्याप्ति है, उसको हम केवल व्यतिरेकी कहेंगे, है ना। अब केवल व्यतिरेकी थी उदाहरयति। अब केवल व्यतिरेकी जो है उसका उदाहरण देना है पृथ्वी थी। ऊपर जो उदाहरण दिया ना, यथा पृथ्वी तरेव्यो विद्यते गंधवत्वात्, यदि तरेव्यो न विद्यते न तद गंधवत, यथा जलम न चेयम तथा तस्मात् तथेति, इस पद से। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि आगे प्रश्न कर रहे हैं कि ननु इतर भेदा प्रसिद्धो व न वा। अब जो इतर भेद है वह प्रसिद्ध है कि नहीं, है ना, ऐसा संशय होता है। यहाँ पर ननु से प्रश्न कर रहे हैं कि ननु इतर भेदा प्रसिद्धो न वा, कि जो पृथ्वी में इतर भेद आप कर रहे हैं वह प्रसिद्ध है या नहीं, ऐसा संशय वहां पर कर रहे हैं। अब जो इतर भेद है वह प्रसिद्ध है कि नहीं, ऐसा संशय होता है, तो आगे कह रहे हैं आद्य यत्र प्रसिद्धस तत्र हेतु सत्वे अनवयित्वम असत्वे असाधारण्यम। कह रहे हैं कि आद्य आद्य यत्र प्रसिद्धम, कि प्रथम में जहां प्रसिद्ध है वहां पर हेतु रहेगा। यदि प्रसिद्ध है, यदि हेतु रह रहा है, अनवयी हेतु रह रहा है, तो वह अनवयी हो जाएगा। और नहीं रहेगा तो असत्वे, यदि नहीं रह रहा है, असद हेतु नहीं, मतलब सद हेतु नहीं रह रहा है, असत है, तो असाधारण हो जाएगा, है ना। तो ये पहला पक्ष है। ठीक है, आगे द्वितीय से आगे उठा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ननु इतर भेदा प्रसिद्धो नवा, कि अब जो इतर भेद है वह प्रसिद्ध है कि नहीं, ऐसा संशय हो रहा था। तो कह रहे हैं कि आगे आद्य यत्र प्रसिद्धस तत्र हेतु सत्वे अनवयित्वम, कि जहां जहां पर प्रसिद्ध है वहां वहां पर हेतु रहेगा तो वह अन्वयी हो जाएगा, अन्वय व्याप्ति हो जाएगा। परंतु जहां जहां नहीं रहेगा तो असाधारण होने के कारण, है ना, वो व्यतिरेक व्याप्ति, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि द्वितीय साध्य ज्ञान अभावात कथम तद विशिष्टानुमिति। ये दूसरा प्रश्न, यहाँ पे दूसरी शंका कर रहे हैं कि द्वितीय में जब साध्य में साध्य ज्ञानाभावात, मतलब कि साध्य के ज्ञान का अभाव हो, साध्य के ज्ञान का अभाव हो तो अनुमिति नहीं होगी, है ना। तद विशिष्टानुमिति, अनुमिति नहीं होगी, अर्थात जब हेतु के द्वारा साध्य का ज्ञान नहीं हो रहा है तो अनुमिति कैसे हो जाएगी। वह अनुमान क्या, जब हेतु जो है, धूम जो है, पर्वतो बन्नीमान धूमात में धूम के द्वारा यदि अग्नि का हमको ज्ञान नहीं हो रहा है, बन्नी का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो वहां हमको कैसे अनुमति हो जाएगी। यही पूछ रहे हैं कि साध्य ज्ञानाभावात, कि साध्य का ज्ञान के अभाव में, है ना, कि साध्य के ज्ञान का अभाव हो तो अनुमिति नहीं होगी, तद विशिष्टानुमिति। आगे कह रहे हैं कि विशेषण ज्ञानाभावे विशिष्ट ज्ञानानुदयात, कि विशेषण के ज्ञान का अभाव है तो विशिष्ट ज्ञान ज्ञान कहाँ से होगा भाई। जब विशेषण ज्ञान ही नहीं है तो विशिष्ट ज्ञान कैसे होगा, है ना। तो अब आगे कह रहे हैं कि प्रतियोगी ज्ञानाभावात व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानम अपि न स्यात् इति चेत ना। कह रहे हैं कि प्रतियोगी के ज्ञान के अभाव के कारण व्यतिरेक व्याप्ति का भी ज्ञान नहीं होगा। नैयायिक कह रहे हैं इति चेत ना, ऐसा आप नहीं कह सकते, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, तो आगे कह रहे हैं इति चेत ना जलादि त्रयोदश अन्योन्या भावानाम त्रयोदशसु प्रत्येकम प्रसिद्धानाम मेलनम पृथिव्याम साध्यते। कह रहे हैं कि अब कि जो पृथ्वी जो है, अब जो जलादि त्रयोदश क्या है इसको समझिए, कि पृथ्वी को जो छोड़कर, पृथ्वी जो 9 हमारे पदार्थ हैं, वो 9 द्रव्य हैं, सॉरी सप्त पदार्थ संति, जो 9 द्रव्य हैं उनमें पहली जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी को यदि हम छोड़ दें,
उसको हटा दें तो 8 हमको क्या मिले, 8 द्रव्य बाकी बचे। ठीक है, और जो 5 भाव पदार्थ हैं, है ना, पृथ्वी को छोड़ दें और तो 8 द्रव्य बचते हैं। ठीक है, और जो 5 भाव पदार्थ हैं उनको भी ले लें तो 8 द्रव्य और प्लस 5 आपके भाव पदार्थ, तो ये यहाँ पर त्रयोदश हो गए, 13 हो गए। तो यहाँ पर इसलिए जलादि त्रयोदश कहा गया। ठीक है, क्यों कहा गया कि पृथ्वी से इतर जो है, शुरू से यही चल रहा है ना, पृथ्वी तरेव्यो, तो जो पृथ्वी से इतर जो आपके 8 द्रव्य हैं और जो 5 भाव पदार्थ हैं, उनमें क्या है, उनमें उन्हीं की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जलादि त्रयोदश अन्योन्या भावा नाम, कि जो इसी जलादि त्रयोदश, इसी को जलादि त्रयोदश कहा गया है। ठीक है, तो जलादि त्रयोदश के परस्पर, जो जलादि त्रयोदश हैं उनमें परस्पर अन्योन्या भाव प्रसिद्ध है ना। त्रयोदशेषु प्रत्येकम प्रसिद्ध नाम, उन 13 में, जो 13 बचे हैं उन 13 में त्रयोदशेषु प्रत्येकम, प्रत्येक में क्या है, अन्योन्या भाव प्रसिद्ध है। ठीक है, अन्योन तो सबका सम्मिलित अन्योन्या भाव पृथ्वी में सिद्ध करेंगे, पृथिव्याम साध्यते, सिद्ध करेंगे। इसी साध्य, इसी से क्या होगा, साध्य की प्रसिद्धि हो जाएगी। कह रहे हैं तत्र, अब आगे कह रहे हैं कैसे होगी, तो बता रहे हैं तत्र त्रयोदशत्वावच्छिन्न साध्यैक एका साध्यस्य अधिकरण वृत्तित्वा भावान अनवयित्व असाधारण। कह रहे हैं कि तत्र, भाई ऐसे कह रहे हैं कि जो तत्र मतलब त्रयोदशत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो कोई भी भेद है, अभाव, वह कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है। जो त्रयोदश आप कह रहे हैं वह कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है। 12 का अभाव, 12 का अभाव जो है वो 13वें में तो हो सकता है, परंतु 13 का अभाव आपस में उनमें कहीं भी सिद्ध नहीं है। तो कहीं भी अभाव पहले से साथ हैं, तो कहीं भी अभाव पहले से यदि साध्य सिद्ध होगा तो अन्वयी अनुमान बन जाएगा, और असाधारण जो व्यभिचारी बन जाता है। यदि कहीं पे भी पहले से क्या है, यदि कहीं पर भी पहले से अभाव पहले से सिद्ध है तो वो सिद्ध होगा तो अन्वयी अनुमान बन जाएगा। और असाधारण जो व्यभिचारी, असाधारण व्यभिचारी बन जाता है, असाधारण जो है वो व्यभिचारी बन जाता है। ठीक है, तो कहाँ हो तो तो कह रहे हैं आगे कि अब बता रहे हैं, पक्ष बता रहे हैं कि सर्व सपक्ष विपक्ष पक्ष मात्र वित्तिर असाधारण, है ना। असाधारण क्या है, जो बताया ना कि और जो असाधारण है वह व्यभिचारी बन जा रहा है। तो अब असाधारण को बता रहा हूं कि जो असाधारण क्या होता है। तो कह रहे हैं कि सर्व सपक्ष विपक्ष पक्ष मात्र वृत्ति, है ना, सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण। ठीक है, तो असाधारण भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सपक्ष कोई सिद्ध है ही नहीं। सपक्ष, सपक्ष क्या होता है, संदिग्ध साध्यवान सपक्ष, जहां पर साध्य का ही संशय हो वहां पर असाधारण क्या, सपक्षी सिद्ध नहीं है, तो असाधारण भी सिद्ध नहीं होगा, है। तो सपक्ष में व्यावृत्ति नहीं आ पाएगी, तो असाधारण में भी ये नहीं रहेगा। सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्ति पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण, पहले सपक्ष की तो सिद्धि होनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि सर्व सपक्ष विपक्ष, सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण, इसमें पहले सपक्ष की तो सिद्धि होनी चाहिए, तभी तो आप असाधारण की सिद्धि करेंगे। तो अन्वयी भी नहीं हो सकता, और सपक्ष में व्यावृत्ति हेतु, सपक्ष में क्या होगा, हेतु व्यावृत्ति हो जाएगी, हेतु की और सपक्ष में व्यावृत्ति हेतु की हो जाएगी, तो असाधारण हेतु भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि त्रयोदशत्वावच्छिन्न साध्य सही के साध्य सही अधिकरण वृत्तित्वा भावान भावान वैत्वा असाधारण ने, यहां पर क्या होगा, लेकिन त्रयोदशत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का कोई भी अभाव कहीं पूर्वता निश्चित साध्यवान सपक्ष, तो सपक्ष रहेगा ही नहीं, तो अन्वय भी नहीं बन पाएगा। जब वहां पर साध्य रहेगा ही नहीं तो अन्वय नहीं बन पाएगा, है ना। तो अन्वय दृष्टांत ना होने से और सपक्ष से व्यावृत भी हो, सपक्ष जो सपक्ष से व्यावृत भी नहीं हो पाएगा,
सपक्ष से भी व्यावृत्त नहीं हो पाएगा और अन्वय दृष्टांत भी नहीं बन हो पाएगा। तो हेतु की इसलिए सपक्ष व्यावृत्ति ना होने से इसलिए वह असाधारण में ही नहीं बनेगा। तो क्या होगा, तो केवल केवल जो आपका व्यतिरेक अनुमान है, केवल व्यतिरेक अनुमान ही यहाँ पर बनेगा। ठीक है, केवल व्यतिरेक अनुमान बनेगा। क्या क्या नहीं बना, सपक्ष में भी नहीं गया, अन्वय दृष्टांत भी नहीं बना और असाधारण भी नहीं बना। तो क्या बचा, तो केवल केवल व्यतिरेक अनुमान आपका बनेगा। आगे कह रहे हैं कि प्रत्येक अधिकरणा प्रसिद्धया साध्य विशिष्टानुमिति, कि साध्य विशिष्ट जो है अनुमिति, कि साध्य विशिष्ट जो अनुमिति है वह पृथ्वी इतर भिन्न गंधत्वात् न इतर भिन्न न गंधवत यथा जलम न चेयम तथा तस्मात् तथेति, यही व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा साध्य विशिष्ट पक्ष की सिद्धि हो जाएगी। यही जो व्यतिरेकी बन रही है आपकी, कि जो पृथ्वी जो है वो अपने से इतर भिन्न है, क्यों भिन्न है, तो गंधवती होने के कारण, और जो जहां पर गंध का अभाव है वहां पर पृथ्वी का भी अभाव है ना। ये जो व्यतिरेकी आपका बन रहा है, व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा साध्य विशिष्ट जो पक्ष है उसकी सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया है। तो आगे जो है कह रहे हैं कि साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम इति व्यतिरेक व्याप्ति निरूपणम च, कहना है कि अब यहाँ पर व्यतिरेक जो व्याप्ति है उसका एक लक्षण, एक परिष्कृत लक्षण यहाँ पर दिया है कि साध्या भाव, साध्य का अभाव हो, व्यापकी भूता भाव, और साध्य में व्याप जो हेतु है उसका भी अभाव हो, है ना। साध्य साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम इति व्यतिरेक व्याप्ति, ये क्या है, वो व्यतिरेक व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति निरूपणम च। यदि हम व्यतिरेक व्याप्ति को सामान्य भाषा में समझें, तो जहां पर साध्य का भी अभाव हो और साधन का भी अभाव हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम व्यतिरेक व्याप्ति कहेंगे। जहां पर साध्य का भी अभाव है, जैसे पर्वतो बन्नीमान धूमात की हम बात करें, तो बन्नीमान वहां पर साध्य है, बन्नी साध्य है और धूम जो है वो हेतु है। जहां पर बन्नी का भी अभाव हो और धूम का भी अभाव हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम व्यतिरेक व्याप्ति कहेंगे। ठीक है, आगे न्याय बोधनीकार कह रहे हैं कि केवल व्यतिरेकिणो लक्षणम आहा व्यतिरेकी थी। अब जो केवल व्यतिरेकी है उसका लक्षण कर रहे हैं कि व्यतिरेकी थी, जो लक्षण मूलकार ने कहा है उसको यही कहना है कि व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, जो व्यतिरेक व्याप्ति है उसको ही बता रहे हैं। कहना है कि अन्वय व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक व्याप्ति मत्वम केवल व्यतिरेकित्वम। आगे कह रहे हैं कि अन्वय व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक व्याप्ति मत्वम केवल व्यतिरेकित्वम। अब अर्थात अन्वय व्याप्ति से शून्य होते हुए केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाला ऐसा जो लिंग है, ऐसा जो हेतु है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको केवल व्यतिरेकी कहेंगे। क्या, कि अन्वय व्याप्ति से शून्य होते हुए, जहां पर अन्वय व्याप्ति का अभाव हो, शून्य मतलब अभाव, जहां पर अन्वय व्याप्ति का अभाव हो और केवल व्यतिरेक व्याप्ति रहे, उस ऐसे लिंग को, ऐसे हेतु को हम क्या कहेंगे, ऐसे हेतु को हम केवल व्यतिरेकी कहेंगे। इसका मतलब यह है कि जिसमें केवल व्यतिरेक व्याप्ति रहे, अन्वय व्याप्ति ना रहे, सामान्य शब्दों में। ठीक है, और दूसरे शब्दों में हम कहें कि जहां पर साध्य का भी अभाव हो और साधन का भी, इन दोनों का जो साचार नियम है तभी तो व्याप्ति बनेगी। साध्य का भी अभाव हो और साधन का भी अभाव हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको व्यतिरेक व्याप्ति कहेंगे। ऐसा कहना थोड़ा सरल रहता है ना। कि अब यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि यथा पृथ्वी थी, जो उदाहरण ऊपर दिया है उसको ही बता रहे हैं कि पृथ्वी जो है यथा पृथ्वी थी, पृथ्वी अपने से पृथक जो जल आदि हैं, पृथ्वी से इतर जो जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन, इनसे भिन्न है। क्यों भिन्न है, क्योंकि गंधवत्वात्, गंध होने के कारण। इस तरह पृथ्वी में गंध हेतु जो है वो इतर भेद का साधन किया जा रहा है। कि जो गंध जो हेतु है, वो गंध हेतु जो है वो पृथ्वी को अन्यों से भिन्न करा रहा है। ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी में जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा और मन आदि, जो मन में जो मन आदि के भेद ही साध्य हैं, इनका जो भेद ही क्या है, साध्य है। पृथ्वी तो जो कह रहे हैं जो हम
यहाँ पर यथा कह के जो लक्ष्य जो उदाहरण दिया है कि यथा पृथ्वी तरेभ्यो विद्यते न गंधवत्वात् यदि तरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत्, कि जहां पर जो पृथ्वी से इतर पृथ्वी अपने से जो इतर जलादि हैं उनसे भिन्न है। क्यों भिन्न है? तो गंधवती होने के कारण। और यदि वह भिन्न नहीं है, जो भिन्न नहीं है वह गंध वाला भी नहीं है। ठीक है। यथा जलम, जैसे कि जल, जल पृथ्वी से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि वह गंध वाला नहीं है। और पृथ्वी जल से भिन्न क्यों है? क्योंकि वह गंध वाली है। यहाँ पर यही कहा गया है कि यदि साध्य का अभाव होगा तो साधन का भी अभाव। यदि हेतु जो है गंध, यदि उसका अभाव है तो वहां पर पृथ्वी का अभाव होगा ही। जैसे यथा जलम, जैसे कि जल में। आगे कह रहे हैं अत्र पृथ्वीत्वावच्छिन्नम पक्षा। जो अब कह रहे हैं कि जो पृथ्वी कहा ना ऊपर, पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्, उसको ही बता रहे हैं कि जो पृथ्वीत्वावच्छिन्न, केवल पृथ्वी जो है, पृथ्वीत्वावच्छिन्न क्या है? पक्ष है। और पृथ्वी इतर जलाद्य अष्ट, जो पृथ्वी से इतर जो जल आदि अष्ट जो है उनका भेद क्या है? उनका भेद साध्य है। और गंधवत्वम हेतु हो, गंध क्या है? गंधवत्वम हेतु है। अब आगे कह रहे हैं कि यत्र अत्र यद गंधवत तद इतर भेदवत इत्यन्वय दृष्टांत अभावात गंध व्यापकेतर भेद समानाधिकरण्य रूपान्वय व्याप्ति ग्रह संभव। अब कह रहे हैं कि अत्र यद गंधवत, यहाँ यद गंधवत जो गंध वाला है, यत्र यद गंध, वह इतर भेद, वह उस भेद से भिन्न है। अथवा जहां गंध है वहां इतर जलादि का भेद है। ठीक है। ऐसी अन्वय व्याप्ति नहीं देखी जाती है। इति अन्वय दृष्टांता अभावात, ऐसी अन्वय व्याप्ति नहीं देखी जाती है। क्यों नहीं देखी जाती? तो कहना है गंध व्यापकेतर, कि क्योंकि इसका उदाहरण नहीं हो सकता। यहाँ पर समस्त पृथ्वी क्या है? पक्ष है। गंध व्यापक समस्त पृथ्वी क्या है? पक्ष है। और वह कैसा पक्ष है? वह संदिग्ध साध्यवती है, इसलिए उस व्याप्ति का उदाहरण नहीं बन सकता। गंध व्यापकेतर भेद समानाधिकरण्यम, है ना, भेद समानाधिकरण्यम रूपान्वय व्याप्ति ग्रह संभव, इसलिए उसका उदाहरण नहीं बन सकता। क्योंकि पृथ्वी से इतर जलादि में गंध रूप हेतु नहीं रहता है। और उदाहरण से शून्य जो व्याप्ति है, उदाहरण से शून्य जो व्याप्ति है वह क्या है? वह अनुमान नहीं बन सकती कभी। जिसमें उदाहरण से शून्य जो व्याप्ति है वह अनुमान का अंग नहीं बन सकती। ठीक है। तो जो यत्र यत्र अत्र कह रहे हैं कि जो गंध वाला है वह उस भेद से भिन्न है ना। जो गंध वाला जो पृथ्वी है वह अपने से इतर जो जलादि हैं उनसे भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि उसमें गंध है। ठीक है। और और वह भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जलादि जो है वो पृथ्वी से भिन्न क्यों है? क्योंकि वहां पर गंध का अभाव है। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा अन्वय दृष्टांत का अभाव होता है। ठीक है। अभाव के कारण गंध व्यापकेतर जो गंध से इतर भेद समानाधिकरण ने जो जलादि हैं रूपान्वय, रूपों का अन्वय जो है व्याप्ति ग्राहक संभव है, मतलब अन्वय व्याप्ति का ग्रहण संभव है। तो कहना है कि किंतु, उसका खंडन कर रहे हैं कि किंतु यत्र यत्र पृथ्वी तर भेदा भावस तत्र तत्र गंधो भावो यथा जलादिकम व्यतिरेक दृष्टान्ते, कि जहां जहां पृथ्वी से इतर भेद का अभाव है, पृथ्वी से इतर जो जलादि हैं, है ना, पृथ्वी के इतर जलादि का अभाव है ना, वहां वहां पर गंध का भी अभाव है। जैसा कि यथा तत्र गंधा भावो, वहां पर गंध का भी अभाव है। यथा जलादिकम इति, जैसा कि जल में हमने देखा है। इसलिए यहाँ पर केवल व्यतिरेक व्याप्ति का दृष्टांत हमको मिलता है। ठीक है। तो जलादि जलादि इतर भेदा भाव रूप साध्या भाव व्यापकता गंधा भावे गृह्यते। कह रहे हैं कि जो जलादि से इतर जो भेदा भाव रूप रूप भेदा भाव मतलब जलादि से इतर हो गया पृथ्वी, उसका रूप साध्या भाव मतलब जो पृथ्वी का भाव है व्यापकता गंधा भावे, जहां पर पृथ्वी की साध्य मतलब साध्य जो है उसका अभाव होगा, तो हेतु जो गंध है, गंध का भी अभाव हमको ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो गंधा भावे गृह्यते एवं अर्थम मनसी निधाय, और ऐसा अर्थ जो है मन में धारण करके, एवं अर्थम मनसी निधाय, ऐसा जो अर्थ है उसको मन में धारण करके,
यदि तरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत यथा जलम इति ग्रंथेन मूलकारो व्याप्तिम एव प्रदर्शितवान। कि जो ऐसा जो अर्थ हमने लिया है कि जहां जहां पर गंध का अभाव होगा वहां वहां पर पृथ्वी का भी अभाव होगा। जो जलादि से इतर पृथ्वी है उसमें क्या होगा, उसमें गंध रहेगा, और जो पृथ्वी से इतर जलादि है उसमें क्या होगा, उसमें गंध नहीं रहेगा। तो ऐसा अर्थ मन में निधाय मतलब स्थापित करके, रख करके या मन में धारण करके, है ना। तो कह रहे हैं कि यदि तरेव्यो न विद्यते, जो उदाहरण दिया है मूलकार ने कि ना तद गंधवत, कि जो पृथ्वी से इतर है उसमें गंध वाली नहीं होगी, वह गंधवत नहीं होगा। यथा जलम इति, जैसा कि जल, है ना, ऐसा मूलकार ने व्याप्ति एवं, ऐसी मूलकार ने व्याप्ति को दर्शाया है। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि एवं प्रकारेण व्यतिरेक व्याप्ति ग्रहांतरम इतर भेदा भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी गंधवती पृथ्वी इत्याकारक व्यतिरेक परामर्शात पृथ्वीत्वावच्छिन्न उद्देश्यता निरूपित, पृथ्वीत्वावच्छिन्न उद्देश्यता निरूपित इतर भेदत्वावच्छिन्न विधेयता का पृथ्वी इतर भेदवती इत्याकारक अनुमिति जायते। अब जो लक्षण है उसको थोड़ा बढ़ा के बताना है कि इतर भेदा व्यापकी भूता भाव, कि एवं प्रकारेण, जो कह रहे हैं कि एवं प्रकारेण है कि इस प्रकार से, ये कह रहे हैं कि जहां जहां पृथ्वी के इतर, इतर भेदाभाव कह रहे हैं ना, कि पृथ्वी से इतर के अभाव का अभाव, भेदाभाव, तो क्या होगा, जो पृथ्वी के इतर के अभाव का अभाव जो रहेगा वह पृथ्वी, तो पृथ्वी के इतर हुआ जल, जलादि, और उसका अभाव पृथ्वी में। ठीक है। और जो इतर का अभाव जो है, भेदा भाव जो है वो कहाँ, वो पुनः उसका अभाव जो है जलादि में आ जाएगा। ठीक है। तो उस जलादि में जहां पर गंध का अभाव है, मतलब हेतु का अभाव रहेगा, जहां पर पृथ्वी मतलब जलादि में जहां पर गंध का अभाव है, जो गंध हेतु है, वहां पर गंध का अभाव रहेगा, तो वो क्या होगा, वो पृथ्वी से इतर होंगे। जलादि जो है वो पृथ्वी से इतर होंगे। यदि पृथ्वी से इतर नहीं होंगे तो वहां पर भी गंध आ जाएगी। ठीक है। तो जलादि से इतर जो है, जो जलादि से इतर पृथ्वी जो है वह गंध वाली होगी। ठीक है। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो लक्षण जो कर रहे हैं कि वहां पर यही जो लक्षण जो है वो व्यतिरेक व्याप्ति का होता है। तो वो स्थल कैसा होता है, वो स्थल केवल व्यतिरेकी स्थल होता है। वहां पर अन्वय व्याप्ति नहीं होती है। वहां पर साध्य का अभाव होता है और साधन का भी अभाव होता है। ठीक है। तो ये जो लक्षण कर रहे हैं, ये जो लक्षण केवल व्यतिरेकी व्याप्ति का है, और ये जो स्थल भी होगा वो केवल व्यतिरेकी स्थल हो। यहाँ पर हेतु जो है, जो लिंग, जो केवल व्यतिरेकी लिंग जो है वो व्यतिरेक व्याप्ति है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि यथा श्रुतम मूलार्थस्तु यथा जलम इति, जैसा कि मूल में दिया गया है कि जलम इति। अब जो जल में है उसको दिखाना है। यद जलम इतरेभ्यो न विद्यते इतर वेदा भाववत न तदगंधवत, जो यद जलम इतरेभ्यो, यदि जो जल जो है, जो जल से भिन्न में ना रहता हो, वो कौन है, वह इतर भेदा अभाव होता है। ठीक है। और वह जो है गंध वाला नहीं है। इतर भेदा भावात ना तद गंधवत, वह जो है वो गंधवत नहीं है। क्योंकि, क्यों गंधवत नहीं है, तो जलादिम जलम इतर भेदा भाव व्यापक गंधा अभावात, क्योंकि जो जलम इतर भेदा भाव व्यापक गंधा भाव है, जल जो क्या है, जल में क्या है, गंध का अभाव मिलता है। जल से इतर जो पृथ्वी है उसमें गंध का अभाव नहीं मिलता है। ठीक है। इत्येवं प्रकारेण गंधाभाव निरूपिता व्यापिता इतर भेदाभाव गृह्यते इत्यर्थ। और इस प्रकार से गंधाभाव निरूपित जो है व्यापिता कहाँ है, वो इतर, पृथ्वी से इतर भेदाभाव, पृथ्वी से इतर जो भेद है जलादि, उसमें गृहित होती है। ठीक है। अब इस इतर भेदाभाव में हमको गंध का अभाव मिल जाता है। जो पृथ्वी से इतर जलादि हैं उस जलादि में हमको गंध का अभाव मिल जाता है। यही कह रहे हैं कि जलादि में हमको क्या है, गंध का अभाव मिल जाता है। उस गंध के अभाव के कारण जो है पृथ्वी अपने से इतर जो अष्ट हैं उनसे भिन्न है। ठीक है। तो आगे कह रहे हैं न चेयम तथा, कि इयम पृथ्वी, तथा से क्या मतलब है कि इतर भेदा भाव व्यापक गंधा भाववती ना, कि जो ये पृथ्वी जो है वो इतर से भेद जो है,
मतलब इयम पृथ्वी न चेयम तथा, ये जो पृथ्वी है वह इतर भेदा भाववती, गंदा भाववती नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना कि इतर इयम पृथ्वी तथा इतर भेदा भाववती, जो इतर भेदा भाव जो है, इतर जलादि जो है, उसमें भेद जो हेतु का भेद अभाव है, गंध का अभाव है, वो व्यापक गंदा भाववती, वह गंदा गंध अभाव वाली नहीं है, गंदा भाववती ना। किंतु तद भावात्मकम, किंतु जो लेकिन गंध वाली है, गंधवत गंधवत इति, है ना, वह कैसी है, वह गंध वाली है, गंध का अभाव नहीं है, अपितु पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी गंध वाली है। तस्मान तथेति, है ना, और तस्मात तथेति जो कहा है लक्षण में, तो तस्मात का क्या मतलब है, गंदा भावा भाववत्वात्, मतलब गंध का अभाव और उसके अभाव, गंध का अभाव और उसके अभाव का अभाव, तो गंध का अभाव हुआ गंध, और गंध के अभाव का अभाव हुआ गंध स्वरूप, है ना। तो कह रहे हैं तत्शब्देन गंदा भावा भाव रूपस्य गंधस्य परामर्श, तो जो तत्शब्द है उससे क्या है कि गंध का अभावा अभाव, गंध के अभाव का अभाव, मतलब गंधस्य गंध स्वरूप, ये जो है परामर्श तस्मात इति। तो जो तस्मात कह रहे हैं कि तस्मात इति पंचम्यांत, तो जो पंचम्यांत पद हेतु है गंदा भावा भाववती इत्यर्थ, जो गंधा का गंध के अभाव का अभाव वाला है, मतलब गंध वाला है, जो हेतु जो है यहाँ पर पंचम्यंत पद जो हेतु है वे गंध के अभाव वाला है, मतलब कि गंध स्वरूप वाला है। और ऐसी उपलब्धि हमको होती है पृथ्वी में, क्योंकि पृथ्वी गंध वाली है, वहां पर गंध का जो अभाव है उसका अभाव है, यही कह रहे हैं यहाँ पर। ना तथा इतर भेदा भाववती, और जो पृथ्वी जो है ना तथा इतर भेदा भाववती ना किंतु इतर, अब जो जो इतर भेदा भाववती का मतलब क्या है वो बता रहे हैं आगे कि इतर भेदा भावा भाववती मतलब कि इतर भेदवती, पृथ्वी जो है वो अपने से भेद है, भिन्न है, अपने से जो भिन्न जलादि हैं उनसे भिन्न है, क्योंकि जल वहां पर क्या है, वहां पर गंध है इसलिए, ठीक है। तो इतर भेदवती इत्यर्था पर्यवसना, मतलब कि पृथ्वी जो है वो वहां पर गंध वाली है, ठीक है। तो हमने केवल जो व्यतिरेकी है उसका लक्षण बताया था कि अन्वय व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक व्याप्ति मत्वम केवल व्यतिरेकिणो लक्षणम, अर्थात अन्वय व्याप्ति से शून्य होते हुए केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाला होना केवल व्याप्ति है, ठीक है। और मतलब कि जहां पर साध्य का अभाव हो और साध्य और साधन का सहचार्य जो है, साहचर्य, साध्याभाव और साधना भाव, इन दोनों का साचार्य नियम कहाँ होता है, वो केवल व्यतिरेक व्याप्ति में होता है, ठीक है। और इसलिए वहां पर अन्वय व्याप्ति का हमको अभाव मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया था यथा पृथ्वी, पृथ्वी करके उदाहरण दिया है, और जो न चेयम तथा कहा गया है, गंधवत्वात है, यदि तरेव्य न विद्यते, ये सब क्या है, यदि तरे गंधवत्वात क्या है कि जो हेतु वाक्य है ना, और न चेयम ये वैसी नहीं है, न चेयम तथा, ठीक है, ये क्या है, ये उपमान उपनय वाक्य है, ये आगे पढ़ेंगे। तस्मान तथा अथा पृथ्वी वैसी नहीं है, इतर से भिन्न है, ये क्या है, ये निगमनम वाक्य है। निगमनम जो हमने पंच अवयव वाक्य बताए थे, इन सभी का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो जो तीन लिंग थे उनकी चर्चा हमने की अभी। तो पक्ष आगे जो है, पक्ष सपक्ष और विपक्ष निरूपण में, तो पक्ष क्या होता है, संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जहां पर साध्य जो है संदिग्ध है, संशय वाला है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पक्ष कहेंगे। यथा धूमवत्व हेतु पर्वता, जैसे कि धूम वाला जो पर्वत है वहां पर अग्नि का संशय होता है, साध्य का संशय होता है, ऐसे पक्ष पर्वत में हमको संदिग्ध साध्यवान, ऐसे जो पक्ष है उसको क्या कहेंगे, उसको संदिग्ध साध्यवान पक्ष कहेंगे। अब सपक्ष क्या होता है उसको बताना है कि निश्चित साध्यवान सपक्षा, जो निश्चित वाला है, निश्चित हमको साध्यवान, जो निश्चित साध्य वाला है, यथा मानसम, जैसे कि यथा तत्रैव मानस, जैसे कि हमने मानस में देखा था कि जो पाकशाला में देखा कि अग्नि है वहां, निश्चित रूप से हमको अग्नि मिलती है वहां, तो जो निश्चित साध्य वाला है उसको पक्ष कहेंगे, है ना।
और विपक्ष क्या होता है? जहां पर निश्चित साध्य का अभाव मिले। निश्चित साध्य अभाववान विपक्षा यथा तत्रैव महायर्दा। जैसे कि जल में निश्चित रूप से हमको साध्य का अभाव मिलेगा। यदि हम बन्नी को साध्य मान रहे हैं तो वहां पर निश्चित रूप से हृद में, महाहृद में हमको क्या मिलेगा? बन्नी का अभाव मिलेगा। ठीक है, तो हमने आज की जो चर्चा थी हमारी वो केवल व्यतिरेकी था, उस केवल व्यतिरेकी पे हमने चर्चा करी। तो केवल मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी का लक्षण बताया था। उससे पहले वाला जो लिंग है केवलान्वयी, तो अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी हमने कहा था कि जो अन्वय केवल अन्वय वाला है, अन्वय व्याप्ति वाला है, वो केवलान्वयी होगा। कि व्यतिरेक व्याप्ति शून्यत्वे सति अन्वय व्याप्ति मत्वम केवलान्वयित्वम। व्यतिरेक व्याप्ति से शून्य होते हुए अन्वय व्याप्ति वाला जो है वो केवलान्वयी है। और अन्वय व्याप्ति शून्यत्व सति व्यतिरेक व्याप्ति मत्वम केवल व्यतिरेकी। और अन्वय व्याप्ति से शून्य होते हुए जो केवल व्यतिरेक वाला, जो व्यतिरेक व्याप्ति वाला है उसको केवल व्यतिरेकी कहा। और जो पहला लिंग है, पहला जो जो लिंग था हमारा अन्वय व्यतिरेक, तो जो उसका क्या है कि अन्वयन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी, जिसमें अन्वय व्याप्ति भी हो और व्यतिरेक व्याप्ति भी हो, उसको क्या कहेंगे? उसको हम अन्वय व्यतिरेक कहेंगे। तो हमारे जो लिंग जो थे, हेतु जो थे, वो 3 प्रकार के हैं: अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। कल से हेत्वाभास प्रारंभ हो जाएगा। तो आज की कक्षा में किसी को कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। सभी को प्रणाम।